जय मां बगलामुखी, जय महामाई। साधकों, आप सब पर महामाई मां पीताम्बरा की जो कृपा है वो पहुंच रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने पिछले कुछ दिनों में कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे सवाल किए हैं और उससे ये साफ पता चलता है कि मां बगलामुखी, महामाई मां पीताम्बरा को जानने की जो इच्छा है ना, वो आप में जागृत हो चुकी है। और अब मैं आपको सच बताऊं तो एक साधक की जो असली साधना है वो यहीं से शुरू होती है। आपकी जिज्ञासा ही आपको मां बगलामुखी की शक्ति और ऊर्जा तक पहुंचाने का पहला मार्ग है, जिसे आप सब ने जो है वो पार कर लिया है। तो मैं बहुत खुश हूं कि आप सबके मन में मां बगलामुखी को जानने की, उनके बारे में जानने की, उनकी साधनाओं को जानने की जो ये इच्छा है ना, बस यही वो एक सही शुरुआत है जो एक साधक में होनी चाहिए। आज इस वीडियो को मैं आपके ही एक सवाल से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपने पूछा था कि क्या हम बिना गुरु दीक्षा के मां बगलामुखी की साधना कर सकते हैं? तो साधकों, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जहां तक बात है मां बगलामुखी की साधना की, तो आपको पहले ये देखना है कि आपकी जो साधना है उसका स्तर क्या है, आप किस लेवल पे हैं अभी, है ना? अभी आप एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हो या आप प्राइमरी क्लास में आ चुके हो? साधना आखिर आपकी कहाँ पहुंची है, आप साधना में कहाँ तक पहुंचे हो, पहले ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मां बगलामुखी के मंत्र का जाप, पूजा पाठ या भक्ति भाव से उनकी आराधना करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कोई भी दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके पास किसी गुरु की दीक्षा है तो आप उनके मंत्र जैसे कि ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशे ह्लीम ओम स्वाहा, इसका जप आप जो है कर सकते हो। या फिर जो है जो भी मंत्र आपको आपके गुरु से प्राप्त हुआ हो, यानी कि आपके गुरु ने आपको दिया हो, तो आपको उसका जप करना चाहिए। अगर गुरु दीक्षा नहीं है आपके पास में, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बगलामुखी माँ की साधना ही नहीं कर सकते। आप माँ बगलामुखी की चालीसा से जो है माँ पीताम्बरा की साधना शुरू कर सकते हो। चालीसा क्या होती है ना? ये आपके इष्ट की प्रशंसा होती है। तो आप क्यों ना जो है आप अपनी महामाई की जो साधना है वो उनकी प्रशंसा, उनकी चालीसा से ही शुरू करो। आप माँ पीताम्बरा की साधना गायत्री मंत्र से भी कर सकते हैं। ओम बगलामुखे च विद्महे स्तंभनीय च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, ये मंत्र है और आप इसका जप कर सकते हैं। बिना किसी गुरु के जो है आप महामाई की साधना भी शुरू कर सकते हैं। रोजाना पूजा, ध्यान या भक्ति के लिए ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ श्रद्धा और सही भाव का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जो है आप संसार में माँ बगलामुखी के साधक के रूप में जाने जाएं और आप महामाई की कठोर साधना के लिए भी तैयार हैं, तो कठोर साधना का मतलब है गंभीर तांत्रिक साधना, जिसमें खास मंत्र, यंत्र और विशेष विधि विधान शामिल होते हैं। तो इसके लिए मेरा मानना है कि आपको गुरु दीक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और वो क्यों जरूरी होती है? क्योंकि तंत्र शास्त्र में माँ बगलामुखी की जो साधना है ना, उसको बहुत ही शक्तिशाली और मुश्किल भी माना जाता है। तो बिना सही मार्गदर्शन के गलतियां हो सकती हैं हमसे, जिससे आपको क्या होगा, फायदे के बदले पहले नुकसान हो जाएगा। इसीलिए गुरु दीक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि गुरु की सही गाइडेंस होगी तभी आप सही मंत्र, सही उच्चारण और सही विधि भी सीख पाते हो। बगलामुखी साधना में जो है मंत्रों का सही उच्चारण और नियम बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। कर्म दीक्षा भी बहुत जरूरी है। बीज मंत्रों को कैसे पढ़ना है, कैसे उच्चारण करना है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे हम बीज मंत्र ह्लीम का उच्चारण कर रहे हैं, अब इसमें क्या तत्व है, इस शब्द में ह का क्या मतलब है, ल का क्या मतलब है, ये आपको कौन बता सकता है? आप मान लीजिए ह्लीम को ह्लाम पढ़ रहे हैं, ह्लूम पढ़ रहे हैं, तो ये कौन देखेगा, कौन बताएगा कि ये गलत है? पता चला आप सालों से ह्लीम के बदले ह्लाम पढ़ रहे हैं और डाकिनी की ऊर्जा को बुलाने में लगे हुए हैं, है ना? आप हर दिन आसन बिछाकर, पीले वस्त्र धारण करके, संकल्प लेकर के ह्लीम को ह्लूम 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 का चांट करने में लगे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, और अपने साथ आपने क्या कर दिया, पिशाचनी की ऊर्जा को लेकर के घूमना शुरू कर दिया। इसीलिए अगर आप माँ पीताम्बरा, माँ राजराजेश्वरी, माँ बगलामुखी की गंभीर तांत्रिक साधना करना चाहते हो, तो गुरु की दीक्षा बहुत जरूरी है। और ये मत सोचना कि गुरु का काम बस आपको बीज मंत्र का सही उच्चारण सिखाना है, पूजा विधि सिखाना है।
गुरु ने मंत्र सिखा दिया, उच्चारण सिखा दिया तो गुरु का काम खत्म। आप में से कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरु की जरूरत भी क्या है ना, क्यों चाहिए गुरु? YouTube में से हम जो है मंत्रों का उच्चारण सीख लेंगे और हमारा काम तो बन गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी बच्चों। जितने भी लोग है ना, आप मुझे सुन रहे हो, आप ये नोट कर लेना कि जो गंभीर साधना है, अगर आपको वो चाहिए तो सही गुरु को भी ढूंढना ही होगा। क्योंकि गुरु का काम ही आपको सिर्फ मंत्र देने के बाद खत्म नहीं हो जाता, या सिर्फ मंत्र देना नहीं होता। गुरु दीक्षा के दौरान जो है आपकी शक्ति, अपनी ऊर्जा को आपको ट्रांसफर किया जाता है, जिससे आपकी साधना में और ज्यादा बल मिलता है। और ये भी आपको जो है गांठ बांध लेनी चाहिए बात, तांत्रिक साधना में ऊर्जा बहुत ही तीव्र होती है। जब आप दीक्षा लेकर के माँ बगलामुखी की साधना शुरू करते हैं तो कई तरह की ऊर्जाएं जो है वो आपके संपर्क में आने की कोशिश करती हैं, ताकि आपका ध्यान भटका सकें, है ना, आपकी साधना में रुकावट लेकर के आए। लेकिन एक गुरु ही होता है जो आपको गलत और नेगेटिव प्रभावों से बचाने में और आपकी साधना को संतुलित करने में जो है आपकी मदद करता है। तो साधकों, तंत्र शास्त्र में जो है गुरु शिष्य जो परंपरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। टीचर की गाइडेंस में जो है आप स्पिरिचुअली डिसिप्लिन बनते हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी दीक्षा के माँ बगलामुखी, माँ राजराजेश्वरी की साधना कर रहे हैं तो रिस्क भी है। और ये रिस्क क्या है? मंत्रों के उच्चारण में आपसे गलती हो सकती है। गलत मंत्र उच्चारण से साधना का प्रभाव जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। गलत विधि से जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ सकता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के आप साधना के गहरे प्रभावों को समझ भी नहीं पाते हो, जिससे मानसिक या शारीरिक परेशानी हो सकती है आपको। अब आपका सवाल होगा कि तो आखिर हम करें क्या, है ना? तो मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ करके गुरु की तलाश में निकल जाओ, क्योंकि तलाश करने से गुरु कभी भी नहीं मिल सकता। हम बोलते हैं ना, when you are ready, गुरु appears। तो जब आप जो पात्र हैं, है ना, जब आप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपका गुरु भी आपके सामने अपने आप ही आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपनी तैयारी शुरू कर दो। तो हमेशा जो है वो शुरुआत आपने आसानी से करनी है, धीरे धीरे अपनी क्षमता को आपने यहाँ बढ़ाना है। माँ बगलामुखी की सामान्य पूजा, मंत्र जाप ध्यान से शुरू करो। इसके लिए आपको कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है ना, कोई पूजा करनी है, माँ का ध्यान लगाना, इसके लिए आपको कोई दीक्षा नहीं चाहिए। माँ की मूर्ति या यंत्र के सामने आपने बैठ करके पीले फूल माँ को चढ़ाने हैं, दीप जलाइए, बाती को भी पीले रंग का रखिए। श्रद्धा के साथ जो है वो आप पूजा करें, शुद्ध भाव रखें। साधना में आपका जो इरादा है और जो भक्ति है, ये दो चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी होती हैं। अगर आपका मन साफ है तो माँ बगलामुखी आपको संकेत जरूर और जरूर देंगी। और मेरी सलाह यही है आपको कि अगर आप माँ बगलामुखी के भक्त हैं और बस उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो बिना दीक्षा के भी आप उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। महामाई की साधना आप उनके गायत्री मंत्र से जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तांत्रिक साधना या बड़े स्तर की साधना करना चाहते हैं तो किसी सच्चे गुरु से जो है दीक्षा लेना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। माँ बगलामुखी की साधना बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए आपने इसको श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से भी करना है। बिना दीक्षा के आप शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गहरी साधना में जाना चाहते हो तो गुरु की जो गाइडेंस है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए अभी के लिए माँ बगलामुखी की शक्ति को, माँ बगलामुखी की ऊर्जा को आप समझिए। माँ बगलामुखी जो है वो स्तंभन की शक्ति है, षोडशी है। उनका ध्यान से ही जो है आपको सही रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। माँ बगलामुखी सबकी रक्षा करती हैं, आपकी भी जरूर करेंगी और आपकी मन की बात भी जरूर सुनेंगी, है ना। मेरी जो महामाई है माँ बगलामुखी, विश्व विश्वेश्वरी, सबका कल्याण करती हैं। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी हर जिज्ञासा का समाधान माँ बगलामुखी की प्रेरणा से हल करने का जो है मैं प्रयास करूंगी। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ माई, जय माँ बगलामुखी। ब्लेस यू ऑल।